मैं ऐसे दो कौड़ी के दलालों को साफ शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी नौटंकियां हमारा देश हजारों सालों से देखता आ रहा है, लेकिन किसी भी माँ के लाल में इतनी दम नहीं हुई कि हमारे देश को तोड़ सके। और किसानों के दम पे उछलने वाले सारे नामर्दों को मैं एक ही बात कहूंगा, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने वाकई में एक आदमी को पैदा करा है तो आओ सामने से अपने संगठन का नाम बता करके सीधे बोलो मुंह पे। बहुत शुक्रिया अंकुर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में कैसे अपशब्द बोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, हाय हाय मोदी, मर गया मोदी, और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले तक फूके जा रहे हैं और पुतलों पे चप्पल की माला और चप्पलों से पीटा जा रहा है, चप्पलों से मारा जा रहा है पुतले को। क्या कहेंगे इस चीज़ पर, और क्या ये आंदोलन अब सच में किसान आंदोलन रह गया? देखिए, पहले तो आंदोलन बोल के आंदोलन जैसे शब्दों का ना बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये आंदोलन नहीं रह गए, अब ये हो गए एक तरीके से हिटलरगिरी। अगर आप देखें किसी भी, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी के जितने भी देश हैं, किसी भी देश के लोगों किसी प्रधानमंत्री या किसी बड़े पद पे बैठे हुए उच्च अधिकारी के बारे में अगर आप उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपको वहाँ पे क्या किया जाता है, सीधे डिटेन कर दिया जाता है, बाकायदा आपके ऊपर आतंकवादियों वाले सारे थोप दिए जाते हैं कानून। लेकिन हमारे देश में क्या, डेमोक्रेसी का ना नाजायज फायदा उठाने वाले बहुत सारे ऐसे जिसको हम कहते हैं ना कि टुटपंजिए लोग भरे पड़े हैं, जिनको डेमोक्रेसी का मतलब केवल इतना पता है कि हम अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंसान जो बहुत अच्छे खासे लेवल पे फेमस हो रखा है, जिसकी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि आज अगर वो मोदी जी आकर के इंटरनेशनल मंच पे कोई बात बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया बेवकूफ़ है और ये लोग समझदार हैं। देखिए, कोई एक इंसान किसी के बारे में गलत बोलता है, समझ में आता है कि हाँ भैया इनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी। दो इंसान बोलते हैं, समझ में आता है कि हो सकता है तो आपसी लड़ाई हो। लेकिन जब इतने सारे लोग एक साथ आकर के एक ही उस इंसान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं जिसने डेवलपमेंट के नाम पर देश का नाम इंटरनेशनल मार्केट में चमकाया हो, और स्पेशली अमेरिका रशिया जैसे दो देश जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से एक मंच साझा करते हैं। ये उस इंसान का अगर पावर है तो मैं ये समझता हूँ उनको नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और जो लोग जिस तरीके से शाहीन बाग में बैठी हुई थी 500-500 रुपये लेकर के अम्माएं इनकी, उसी तरीके से खालिस्तानी लोग, माओवादी लोग, लेफ्टिस्ट लोग जो इकट्ठे होकर के इन बॉर्डर्स पे आके बैठ गए हैं और अपने आप को समझते हैं कहीं का बहुत बड़ा लीडर, तो इनको ये बात समझ जानी चाहिए कि आसमान पे थूकने से आसमान गंदा नहीं होता, वो थूक तुम्हारे चेहरे पे ही गिरेगी आकर के वापस। और रह गई बात इन लोगों का चप्पल माला फैलाने का या ये सब करने से, देखिए अगर ये एक तानाशाही वाला देश होता ना और यही सत्ता मोदी की जगह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में होती तो आज की डेट में ये सारे के सारे अपने हाथ पैर तोड़वा करके जेलों में ठूस दिए जाते, ना कोई पूछने वाला होता, ना कोई आकर के लेने वाला होता। लेकिन इनको समझ में आ नहीं रही है बात, इनको ये दिख रहा है कि मोदी को तो हम कुछ भी बोल दें कोई कुछ कहेगा नहीं। भैया ऐसा कुछ नहीं है। जब से हमने ये देखा है शैला राशि जैसे जाकर की वहाँ बैठ गई हैं, और वो लड़की जिसके ऊपर उसका खुद का बाप कह रहा है कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ, अगर ऐसे ऐसे देशद्रोही जाकर के इनके साथ बैठ जाते हैं तो ये बात समझने में ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ये आंदोलन नहीं है। कहीं से कहीं तक इसको आंदोलन की शक्ल नहीं दे सकते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो पीछे कुछ एक रैली में भी जिन लोगों ने हेलीपैड वगैरह तोड़ दिया था जा कर के, क्या हमारे देश का किसान कभी भी इस तरीके की हरकतें करेगा? हमारे देश की संपत्ति खराब करने की कोशिश करेगा? आप बताइए, पीछे CAA के अगेंस्ट में जितने भी आंदोलन हुए, बसें फूंक दी गई, क्या आप उसको आंदोलन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ना वो आंदोलन था और ना ही ये जो नौटंकियाँ चल रही हैं इनकी बॉर्डर पर बैठ के, ना ही वो कोई आंदोलन है। सीधी सी बात है, एक सशक्त सरकार बनी हुई है हमारे देश में, पूरी तरीके से बहुमत से आई हुई सरकार है, जनता का प्यार मिला हुआ, और इंटरनेशनल मार्केट में मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे देश का नाम चौड़ा करके रखा है, वो 56 इंच का नहीं 163 इंच का हो चुका था। और यही चीज़ किससे बर्दाश्त नहीं हो रही है? उन लोगों से जो हमारे देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान बना दिया, इन्होंने बांग्लादेश बना दिया, इन्होंने अफगानिस्तान बना दिया, लेकिन इनका मन नहीं भरा है। ये अभी और आगे चाहते हैं कि खालिस्तान भी बने, उधर से चिकन स्नैक काट के उसका एक और देश बनाया जाए ताकि हिंदुस्तान का नामो निशान इस नक्शे से हट जाए।
लेकिन मैं ऐसे दो कौड़ी के दलालों को साफ शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी नौटंकियां हमारा देश हजारों सालों से देखता आ रहा है, लेकिन किसी भी माँ के लाल में इतनी दम नहीं हुई कि हमारे देश को तोड़ सके। और किसानों के दम पे उछलने वाले सारे नामर्दों को मैं एक ही बात कहूंगा, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने वाकई में एक आदमी को पैदा करा है तो आओ सामने से अपने संगठन का नाम बता करके सीधे बोलो मुंह पे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं है आज आकर के सामने से बोल सको, इसलिए किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग। लेकिन हमारे देश की जनता जो, और जब मैं अपने देश की जनता की बात करता हूं तो हमारे देश की जनता जो हमारे देश में रह रही है उसकी बात नहीं होती है। हमारे देश की वो जनता जो पूरी दुनिया में रह रही है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को भी बिलोंग करती है, वो सब हमारे देश की जनता है। और जब वो पूरी जनता ये सब देख रही है तो इसको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि ये सारे माओइस्ट, ये सारे लेफ्टिस्ट, ये सारे खालिस्तानी, ये सारे आतंकवादी मिलकर के फिर वही कोशिश कर रहे हैं जो मुगलों ने करी थी, जो अंग्रेजों ने करी थी, और जो कुछ 70 साल कांग्रेस भी करती रही। इस देश को तोड़ो, इस देश को लूटो और लूट करके जाकर के इटली में बस जाओ। लेकिन अगर ये सोच इन लोगों की दोबारा से आ गई है तो मैं इनको क्लियर कर दूं, इटली वाली अम्मा तुम्हारी गद्दी पे नहीं बैठी हुई है। और हिंदुस्तान की जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि अगर तुमने अपनी इटली वाली अम्मा के पैर पकड़ के उनके पीछे उनकी दुम बनने की कोशिश करी तो हनुमान जी की तरह तुम्हारी भी दुम में आग लगा दी जाएगी। तुम्हारा जो पूरी लंका तुमने बना रखी है वो पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी जाएगी। अगर तुम इतने समझदार नहीं हो और तुमको लगता है कि इन सब चीज़ों से तुम हिंदुस्तान के देश की जनता को भ्रम में डाल सकते हो और अपना जो भी एजेंडा है वो सही कर सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी गलतफहमियां हमारे देश की एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज बहुत काफ़ी समय सालों से जो है झेल रही हैं और उनको उनकी सही जगह और सही औकात समय समय पे बताती आई हैं। जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे इन लोगों ने जमावड़ा लगा के रखता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इतनी फंडिंग राकेश टिकैत पहले ये बताएं कि आ कहाँ से रही है। क्या यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का हाथ है? क्यों जो गुरजीत सिंह औजला है, रवनीत बिट्टू है और एक गिल साहब हैं, ये लोग जाकर के पंजाब के सांसद कांग्रेस की जो महामहिम आज प्रियंका गांधी बनी हुई है उनसे जाके मीटिंग करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या कांग्रेस इसमें पूरी फंडिंग दे रही है? क्या खालिस्तानियों का मूवमेंट चलाने वाली ISI एजेंसी इसमें फंडिंग डाल रही है? इतने समय से वहां पे 6-6 महीने का राशन पानी लेकर के बैठे हो, रात में तुम लोगों की अय्याशियां हो रही हैं। लोगों को सब एक एक चीज की जानकारी है। इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की देश की जनता हो गई है गांधी का बंदर, आंखों पे हाथ रख के बैठी, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे देश की जनता साफ सुथरा देख रही है और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे इन सब की चाटुकारिता शुरू हो जाएगी। आप देखते जाइएगा, जितना आज ये मोदी को गाली दे रहे हैं कल उतना ये पुचकारेंगे, हो सकता है पैरों में जाकर लोट लगाने लगे कि मोदी जी गलती हो गई। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता ये क्लियर देख रही है कि ये जितने बिचौलिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं जो किसानों का कमीशन खा करके अपनी मोटी पगार भरते थे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो फॉर्च्यूनर लेकर के ये घूम रहे हैं, वो सारी गाड़ियाँ जहाँ से आती थी, जब इनको दिख गया कि उसका दाना पानी अब सरकार ने बंद कर दिया है और किसानों के हाथ खोल दिए हैं, तो इन लोगों को दिक्कत होने लगी। और उस दिक्कत ने किस चीज़ का शक्ल लिया? उसने सारे माओवादियों को, सारे लेफ्टिस्टों को, सारे खालिस्तानियों को, शाहीन बाग की अम्माओं को, सबको चूड़ियाँ पहना पहना के बैठा दिया। पिछली बार क्या हुआ था? शाहीन बाग में औरतें बिठा दी थी तो सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती थी। इस बार क्या हुआ? किसानों का नाम ले लिया है और फिर दोबारा से सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती। कल लाठी चार्ज कराएंगे, परसों देखना इंटरनेशनल फोरम में जाकर के ना इन लोगों ने अपनी छाती पीटी कि हमारे देश के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है गवर्नमेंट। इन लोगों के पास एक नैरेटिव सेट हो रखा है कि किसी भी तरीके से इस गवर्नमेंट को धराशायी करा जाए, लेकिन ये नहीं जानते कि जो नींव है इस सरकार की वो है हमारे देश की जनता। और अगर हमारे देश की जनता ने किसी को चुन करके उस गद्दी पे बैठाया है जहाँ पे एक डिजर्विंग इंसान को होना चाहिए और तुम्हारी सरकार का कोई नुमाइंदा अगर वहाँ नहीं है, तो तुम्हें ये बात डेमोक्रेसी में आँख खोल के समझ जानी चाहिए कि तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं है और तुम्हारे इस तरीके के किसी भी कारनामे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।